अस्सलामुअलैकुम। आज आप हमारे YouTube चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच सरमुई से शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। जैसे कि आप सबके सामने स्क्रीन पे एक लेनोवो का टावर PC रखा हुआ है, तो आज हमारा टॉपिक है कि लेनोवो के PC में जब मदरबोर्ड का इशू आता है तो वो क्या इशू आता है और कैसे सॉल्व होता है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, ये है लेनोवो का टावर PC, ठीक है। ये i5 थर्ड जनरेशन है। अब पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि चाहे ये डुअल कोर हो, कोर टू डू हो, कोर टू क्वाड हो, ठीक है, चाहे ये i सीरीज़ हो, चाहे इसी में ये AMD हो, लेनोवो में इशू एक ही आता है जब इसका मदरबोर्ड का इशू होता है। अब जैसे कि सबको पता है कि डेल में ऑरेंज लाइट का इशू आता है, HP में रेड लाइट का इशू आता है, और बाकायदा हमारे चैनल पे उसकी वीडियोस भी हैं। लेनोवो में जो इशू आता है जब इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा होता और इसका मदरबोर्ड ख़राब हो रहा होता है, तो इसमें ये जो CPU का फ़ैन है ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। इतना ज़्यादा फास्ट वर्क करता है कि इसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, और डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रहा होता और आप परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कुछ फट जाएगा इसमें, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, इसकी आवाज़ बढ़ जाती है और डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, ठीक है। ये होती है मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आने की निशानी लेनोवो में। और बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि इसका फ़ैन बहुत स्लो वर्क करता है, फिर बंद होता है, फिर स्लो वर्क करता है, फिर बंद होता है, फिर स्लो वर्क करता है, बंद होता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा होता। तो लेनोवो में लाइट का इशू नहीं आता डेल HP की तरह। इसमें फ़ैन फास्ट वर्क करता है आवाज़ के साथ, या फ़ैन बिल्कुल स्लो वर्क करके बंद हो जाता है, फिर स्लो वर्क करके बंद हो जाता है, और डिस्प्ले नहीं आ रहा होता और मदरबोर्ड का इशू हो जाता है। और आम यूज़र डेड समझता है अपने सिस्टम को, जबकि टेक्नीशियन को पता होता है कि कैसे सही हो जाएगा, तो वो सॉल्व कर लेता है। जैसे कि डेल में ऑरेंज लाइट का इशू सॉल्व हो जाता है, HP में रेड लाइट का इशू सॉल्व हो जाता है। इसी तरह लेनोवो में जो फ़ैन फास्ट वर्क करता है या स्लो वर्क करता है और डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, तो ये भी मदरबोर्ड का इशू सॉल्व हो जाता है। अब कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। 4 से 5 तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखें व्यूवर्स, आपकी जो ये सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट, ये जो सप्लाई लगी हुई है, सबसे पहले आप इसको चेंज करते हैं, ठीक है। आपका फ़ैन बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है या स्लो वर्क करके बंद हो रहा है, सिस्टम डिस्प्ले नहीं दे रहा, ठीक है। आप सबसे पहले सप्लाई चेंज करके देखेंगे। आप सप्लाई चेंज करेंगे, ठीक है। अगर दूसरी सप्लाई में भी इशू हुआ तो आप समझ जाएं कि सप्लाई का मसला नहीं है, ठीक है। तो पहले आप सप्लाई चेंज करके देखेंगे। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि PC में कितनी रैम लगी हुई है। अगर 4 रैम लगी हुई हैं, 2 रैम लगी हुई हैं, तो सब रैम को निकालेंगे, ठीक है। बारी बारी एक एक करके रैम लगाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि मसला हो रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर एक एक रैम पर भी मसला हो रहा है और सारी रैम पे मसला हो रहा है, तो आप एक नई रैम अलग से भी लगा के देखेंगे जो किसी और PC की होगी, और देखेंगे उसमें भी मसला हो रहा है, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि रैम का तो इशू नहीं है, ठीक है। तो इस दूसरी चीज़ ये कि आपने रैम को चेक करना है, ठीक है, चेंज करके। तीसरी चीज़, ये जो सीमो सेल लगा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ ये जंपर लगा हुआ है। जैसे कि जंपर मेरी और वीडियोस में भी आया है, ये देखें ब्लैक कलर का ये जंपर लगा हुआ है। 3 पिन्स में जंपर होता है लेनोवो में। यहाँ की 2 पिन में जंपर लगा हुआ है, ये वाली पिन फारिग है, ठीक है। ये लगा हुआ है ब्लैक कलर का जंपर, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपने ये करना होता है कि आपने ये सेल निकाला, ठीक है, और इधर से ये जंपर भी निकाल लिया। ये लगा हुआ है, देखें जंपर, इसको भी निकाल दिया, ठीक है, रैम भी निकाल दी। अब आप पावर सप्लाई पे पावर कॉर्ड लगा के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर प्रॉब्लम वही हो रही है तो फिर आप एक रैम लगा के देखेंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बाकी सारी चीज़ें लगा के देखेंगे, मतलब सेल, जंपर वगैरह, फिर देखेंगे फिर भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो जंपर की जो ये 3 पिन्स हैं, अगर इन 2 पिन्स पे जंपर लगा हुआ है तो उठा करके इन 2 पिन पे जंपर लाना है, ठीक है, और एक रैम लगा के देखना है। उस टाइम सारी रैम नहीं लगानी, और सेल निकाल के भी देखना है, लगा के भी देखना है, ठीक है। यही इशू होता है। तो आप समझ जाएं कि सेल और जंपर से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, और अगर इशू सॉल्व हो जाए तो आप समझ जाएं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने ये सेल और ये जंपर निकाल के पहले देखना है, ठीक है। फिर ये जंपर अगर इन 2 पिन पर है तो इसको इन 2 पिन पर कन्वर्ट करना है, ठीक है, और सेल निकाल के लगा के देखना, और इस दौरान रैम निकाल के भी देखना है, रैम लगा के भी देखना है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ सेल और जंपर है, ठीक है। चौथी चीज़, आपका जो ये CPU है, इसमें जो भी प्रोसेसर लगा हुआ है, कोर टू डू, कोर टू क्वाड या i सीरीज़, तो आप इसको भी चेंज करके देखेंगे, ठीक है। आपके पास एक CPU प्रोसेसर होना चाहिए कि आप अपने प्रोसेसर को भी चेंज करके देख सकें, क्योंकि असल चीज़ ये है, ठीक है। मदरबोर्ड के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो ये है, क्योंकि यही मदरबोर्ड की आइडेंटिफिकेशन है कि मदरबोर्ड है क्या। इंटेल है,
AMD है, आई सीरीज़ है, ये Core 2 क्वाड है, या राइजन है, जो भी है क्या है। तो मदरबोर्ड के बाद जो दूसरी आम चीज़ होती है वो ये होती है CPU प्रोसेसर, ठीक है। तो ये जो सा भी हो आपके पास दूसरा होना चाहिए। ओके PC में से निकाल करके आप इस PC में लगा के देखेंगे, ठीक है। जिस PC में प्रॉब्लम होगी उस PC में आप एक दूसरे ओके PC से प्रोसेसर निकाल के लगा के देखेंगे, ठीक है। अगर प्रोसेसर चेंज करने के बावजूद भी मसला हल नहीं हुआ, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि प्रोसेसर भी ओके। तो 4 चीज़ें तो हो गई, मसला अभी भी हल नहीं हो रहा। तो 5वीं चीज़ है, जो आखिरी चीज़ है, जो बहुत कम लोगों को पता है, यूज़र को तो खैर बिल्कुल भी नहीं पता, यूज़र को तो ये चीज़ें भी नहीं पता थी, लेकिन कुछ टेक्नीशियन भी हैं जिनको वो चीज़ नहीं पता। जो 5वीं चीज़ है इसमें, ठीक है, वो ये है कि आपको ये नज़र आ रहा है, देखें ये मदरबोर्ड में एक चीज़ लगी हुई है, ठीक है, सिल्वर कलर की गोल सी बिल्कुल पेंसिल की नोक की तरह एक चीज़ लगी हुई है सिल्वर कलर की, ठीक है, ये लगी हुई, ये बाकायदा आयरन से लगी हुई है, इसके 2 टाँके होते हैं, ये लगे हुए, ठीक है। ये आपने चेंज करनी होगी। अब ये कैसे चेंज होगी, इसको चेंज करने के लिए जाहिर सी बात है आपको मदरबोर्ड खोलना भी पड़ेगा और आपको आयरन चलाना आना चाहिए, ठीक है। और आपके पास कोई दूसरा लेनोवो का मदरबोर्ड होना चाहिए जिसमें ये लगी हुई हो। तो उसमें से आप ये निकालेंगे और इसमें से आप ये निकालेंगे, और जो सही वाला मदरबोर्ड होगा या कोई दूसरा मदरबोर्ड होगा उसकी ये चीज़ निकाल करके आप अपने मदरबोर्ड में लगा के देखेंगे, तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये 5वीं और आखिरी चीज़ है। अगर जब मसला हल नहीं हो रहा होता तो फिर ये 5वीं और आखिरी हल होता है, ये ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए आपका मदरबोर्ड सही हो सकता है लेनोवो में, ठीक है। आपने किसी दूसरे मदरबोर्ड से ये चीज़ निकालनी है आयरन के ज़रिए और फिर अपने इस मदरबोर्ड में लगानी है, तो 50% चांसेस होते हैं कि आपका मदरबोर्ड सही हो जाए, ठीक है। ये मदरबोर्ड रिपेयरिंग में आ जाता है, ठीक है। तो अगर इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ करके भी आपका लेनोवो का मदरबोर्ड सही हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका मदरबोर्ड सही हो सकता है, ये पूरा डेड नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लेनोवो मदरबोर्ड PC का इशू क्या आता है और सलूशन क्या होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो टॉपिक समझ में आएगा, पसंद आएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।